जो कि आने वाले समाज में सामाजिक परिवर्तन और बदलाव के लिए एक मिसाल कायम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अब हम इसी कड़ी में चाहते हैं कि परम श्रद्धेय उग्रसेन सिंह जी प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वांचल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ये भी अपने विचारों के माध्यम से करने की बढ़ती कृपा करें। इस हृदय पट्टी की पावन भूमि पर मुझे इस महान आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुत ही फक्र महसूस हो रहा है। इतने विद्वान जनों, अध्यक्ष जी एवं सांसद महोदय हरिकृष्ण जी का मैं शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ यही चाहता है कि मेरे जलाए हुए दीप को आगे बढ़ाया जाए और साहित्य के क्षेत्र में हमारे शिष्य आगे बढ़े तो उसको सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। और उन्होंने इतनी बढ़िया संरचना करके हम लोगों को एक मार्गदर्शन जो दिया है उसको पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं मजलूमों और अंतिम पायदान पे खड़े लोग होने वाले विधायक श्री सुधाकर सिंह जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, मैं शिक्षा के क्षेत्र में इतने विद्वान जनों के बीच में मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब अपने इतने विद्वान पुत्र को जन्म दिया कि जिन्होंने इनकी ज्योति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस पावन धरती पे आने का सुअवसर दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी इस कार्यक्रम में डॉक्टर संजय राज जी प्राचार्य रामधन दामोदर महाविद्यालय के सारामऊ का आगमन हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब इस कड़ी में हम अपने बड़े भाई आदरणीय राकेश सिंह जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जनपद मऊ से आग्रह करते हैं कि अपने विचारों के माध्यम से थोड़ी आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कृपा करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम सबके गार्जियन, ये छोटे महान विद्वान, वाइस चांसलर, शिक्षा जगत में जिनकी एक पहचान है, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल प्रोफेसर हरकेश सिंह जी, पूर्वांचल के गौरव, घोसी के विधायक बड़े भाई सुधाकर सिंह जी, किसानों के नेता हमारे बड़े भाई जयप्रकाश राय जी, प्राचार्य पूर्व प्राचार्य जी, उपस्थित सभी बंधुओं, पत्रकार भाइयों, पांडे जी, मनोज सिंह जी, मैं सबके तरफ से ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अच्छे लोग आए हैं, हमारे तो रोज का वाणिज्य जिला में, तो सबकी तरफ से सब अतिथि लोगों का हम स्वागत करते हैं, सबका वंदन करते हैं। और हम ये कहा हमारे तो रोज सुने वाला है, सुनाए वाला है, जितना लोग अतिथि आए बड़ा विद्वान लोग, उनका बात खूब ध्यान से सुनल जा और उसके अपने जीवन में ग्रहण कल जा, ये समझा। ये सबसे हम प्रार्थना करब, यही अपन बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। वो वाकई सफलता प्राप्त ही करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे इस कड़ी में हम आग्रह करते हैं आदरणीय
श्री यशवंत सिंह यश कवि जी से बहुत पूर्व में ही आपके कविता को सुनने के लिए प्रयास हुआ था, लेकिन समय को देखते हुए इस कार्यक्रम को रोका गया कि कवि जी की कविता का रसपान समय आने पर किया जाएगा। और अब वह समय आ गया है कि आदरणीय कवि जी के कवि भाव और कवि हृदय की विराटता को सुने, पुण्यात्मा को अपने कवि भाव में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सबको अनुग्रहित करने की कृपा करें। आज का यह सम्मानित मंच, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य घोटड़ा पीजी कॉलेज और मुख्य अतिथि के रूप में द्वितीय पुण्यतिथि पर प्रोफेसर नंदकिशोर जी एक अपने में पूर्ण परफेक्ट टीचर परफेक्ट जो है वो प्रोफेसर के रूप में अपने काल को निभाते हुए और साथ साथ पराय अपरा दोनों विद्याओं में अपनी पहचान बनाते हुए और हम सारे लोगों के लिए एक दिशा बोध के लिए अवसर दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं दो शब्द देना चाहूंगा कि लोग आते हैं गुजर जाते हैं, लोग आते हैं गुजर जाते हैं, आईने में नजर न आते हैं। गुल की ताजगी के लिए कुछ तो मरकर भी जिए जाते हैं, कुछ तो मरकर भी जिए जाते हैं। इसी तरह से एक शब्द और देना चाहूंगा आपके सम्मान में। आप बिल्कुल उसकी बल्कि वो कम ही पड़ेगा जो आपका व्यक्तित्व इतना विराट है, पूर्ण है, समृद्ध है। लेकिन मेरी एक छोटी सी कल्पना है कि तूफानों ने पाला जिसको झंझाओं ने प्यार दिया, तूफानों ने पाला जिसको झंझाओं ने प्यार दिया। धरती ने धीरज दे डाला, सुरसई ने रस धार दिया। स्वाभिमान हिमगिरी से पाया, मारुद से पहना सीखा। प्रकृति नटी ने निज हाथों नंद किशोर जी का श्रृंगार किया। तूफानों ने पाला जिसको झंझाओं ने प्यार दिया। एक छोटी से शब्द रचना है, प्रयास किया है। सूरज सा जिसका प्रखर तेज, दीपित था सभी दिशाओं में। वाणी में जिसके सिंहनाद, ताकत थी लौ भुजाओं में। बेअसर विघ्न सब हो जाते, स्मरण मात्र से ही जिसके। शतकोटि नमन सादर अर्पित करते श्री चरणों में उनके। दानशील था प्रबल मनस्वी, धर्मशील हितकारी भी। शीलवान व प्रखर मनस्वी, सत्यव्रती। मधुबन क्षेत्र हृदय पट्टी के महान सपूत प्रोफेसर नंद किशोर जी, इस धरती के लाल, जिनका आज द्वितीय पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात इस विस्तृत मंच को प्रणाम करता हूँ। इस श्रद्धांजलि सभा, द्वितीय पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष के रूप में पूर्व प्राचार्य महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज भोकड़ा के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह जी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित महान विद्वान प्रख्यात प्रोफेसर पूर्व कुलपति
हम सबके मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक श्रद्धेय प्रोफेसर हरकेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित विद्वत अन्य विशिष्टजन, मैं संजय सिंह जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि आज इस सभा में जिन लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है वो देख करके मन प्रसन्न है, हृदय आह्लादित है, क्योंकि एक प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर की पुण्यतिथि है। वैसे ही समाज शिक्षकों का जमावड़ा, विद्वानों का जमावड़ा उन्होंने यहाँ उपस्थित किया है। अपने अपने क्षेत्र के परम विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये देख करके मन प्रसन्न हो गया कि निश्चित रूप से एक शिक्षक की श्रद्धांजलि में ढेर सारे अपने अपने क्षेत्र के विद्वान शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो पूरी इस विद्वत प्रांगण को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आज प्रोफेसर नंद किशोर सिंह जी की पुण्यतिथि पर जो एक साहित्यकार थे, हम लोगों को बताया गया कि इस धरती से निकल करके पूर्वोत्तर भारत में जाकर के इन्होंने हिंदी साहित्य की अलग जगाई, वहाँ अपना नाम रोशन किया। तो उनकी पुण्यतिथि पर आज का कार्यक्रम की एक विषय रखा गया है, राष्ट्र निर्माण में साहित्य एवं साहित्यकारों की भूमिका। बहुत प्रासंगिक विषय है और एक साहित्यकार की पुण्यतिथि पर इससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता। थोड़ी सी उसकी बात करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि राष्ट्र क्या है। राष्ट्र, जहां तक मेरी समझ है, ये भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत वर्ष को हम राष्ट्र के रूप में मानते हैं तो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर असम, अरुणाचल तक की एक भूमि नहीं, बल्कि इस भूमि पर निवास करने वाले लोगों से राष्ट्र का निर्माण होता है। यहाँ के इस क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उनकी भूमिका, उनका निर्माण राष्ट्र निर्माण के रूप में जाना जाता है। और साहित्यकार, साहित्य लोगों का निर्माण करते हैं, लोगों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। क्षेत्र के उस भूमि के टुकड़े पर निवास करने वाले लोगों का निर्माण करके राष्ट्र का निर्माण होता है। और जिस राष्ट्र के नागरिक प्रबुद्ध होंगे, विवेकशील होंगे, निश्चित रूप से वो राष्ट्र अग्रसर होगा, विकास करेगा। तो राष्ट्र निर्माण की जहां तक बात आती है उसमें इस भारत भूमि पर निवास करने वाले हमारे नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से साहित्य और साहित्यकारों की भूमिका अतुलनीय है। साहित्य हमेशा समाज का मार्गदर्शक रहा है, रास्ता दिखाया है। चाहे वो आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे जब भी देश में विषम परिस्थितियां आई हों, साहित्यकारों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और मार्ग दिखाने का, रास्ता दिखाने का काम किया है। सबके अंदर राष्ट्र प्रेम जगाया है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जगाया है और देश को एक देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। तो निश्चित रूप से हम साहित्य और साहित्यकारों की भूमिका को कम करके नहीं आ सकते। उन्हीं साहित्यकारों में से एक इस धरती के सपूत प्रोफेसर नंद किशोर सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। हम लोग आज उनको स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को आज हम लोग याद करते हैं। इस क्षेत्र का सौभाग्य है ऐसे महापुरुष इस धरती पर, इस गाँव में जन्म लिए और पूरे देश में अपना परचम फैला। तो पुनः एक बार मैं प्रोफेसर नंद किशोर सिंह जी को का स्मरण करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।